नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में वर्ष 2022 में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। इसकी पूजन विधि, इसकी तिथि, व्रत कथा आदि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 10 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित होता है। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही पानी मुंह में डाल सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। निर्जला एकादशी पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान कर लें और आपको जिस जगह पे पूजा करनी है उस स्थान पे गंगा जल छिड़क कर स्वास्तिक का निशान बना लें। फिर वहाँ पे एक चौकी रखें, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, इस पर तिल रखकर प्रभु की मूर्ति या फोटो को आसन दें। वहाँ पर आप यदि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो तो उसको स्थापित कर लें। मेरे पास इनका एक मूर्ति वैसी भी है जिसको मैं स्नान कराती हूँ, पार्थिव आप कह सकते हैं। यहाँ पहले मैंने यहाँ पे फ़ोटो इनकी रखी है, इसको चुनरी और वस्त्र आदि पहनाए हैं। इसके बाद मैं चौकी पर तिल से ही वहाँ पे अष्टदल कमल बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं मिट्टी का कलश रखूँगी। ये देखिए मिट्टी का कलश है। आज की पूजा में अनाज का इस्तेमाल नहीं होता है, तो आपको तिल का ही इस्तेमाल करना चाहिए एकादशी में। फिर मैंने यहाँ पर देखो दीप कलश आज बनाना, क्योंकि देवता की पूजा में, देव की पूजा में दीप कलश ही जलाया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको कई वीडियोस में बताया कि आपको ये जो कलश होता है कैसे बनाना है। फिर यहाँ पे मैंने तिल रखकर यहाँ पे गणेश जी को भी स्थापित करा है। गणेश माता गौरी, इनको एक साथ वस्त्र आदि मैंने अर्पित करे हैं, क्योंकि गौरी गणेश की पूजा के बिना पूजा नहीं शुरू होती है। अब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को हम पंचामृत स्नान कराएंगे। यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी भी हैं और नीचे शालिग्राम जी भी, हम तीनों को ही स्नान करवा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहिए। इसके बाद हम इनको शुद्ध जल से, गंगा जल से और गुलाब जल से, इत्र स्नान, हम सबसे इनको स्नान कराएंगे। इसको गंधक स्नान भी कहते हैं। फिर वस्त्र आदि अर्पित करेंगे। विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन अगर आपके पास मूर्ति है तो उसको स्नान अवश्य कराएं। इस पंचामृत को ग्रहण करना चाहिए प्रसाद के रूप में। प्रभु को भोग में पंचामृत का भोग आज अवश्य लगाया जाता है। तुलसी दल अवश्य अर्पित किया जाता है, एक दिन पहले हमें तोड़ लेना चाहिए। अब यहाँ देखिए मैंने दीप कलश प्रज्वलित है, यहाँ मैंने वस्त्र आदि अर्पित कर दिए हैं। अब संकल्प लेना चाहिए। अपने शरीर के सामर्थ्य अनुसार हमें संकल्प लेना चाहिए कि प्रभु हम इस तरह से व्रत रखेंगे। यदि आप शाम तक पानी के बिना रह सकते हैं तो आप कह दीजिए हम शाम तक पानी पी के व्रत रहेंगे। यदि आप 24 घंटे पानी के बिना रह के व्रत रख सकते हैं तो आप वैसा संकल्प लें। संकल्प लेते समय प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस व्रत को पूरा अच्छे से रखने की क्षमता दें। इसके बाद हमें यहाँ पे जल पर अर्पित करना चाहिए। गंगा जल सबसे पहले अर्पित करना चाहिए और हमें यहाँ पुष्प आदि मैं यहाँ पे अर्पित कर रही हूँ गौरी गणेश की पूजा करके। फिर यहाँ सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। रोली, चंदन, अष्टगंध, कुमकुम, हल्दी सब कुछ अर्पित किया जाएगा। गणपति जी को दूर्वा, शमी पत्र आदि अर्पित करें। आपने बाल गोपाल रखे हो तो उनकी भी विधिवत पूजा करें। गर्मियों में पुष्प आदि अवश्य चढ़ाने चाहिए, इससे उनको ठंडक मिलती है। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ के रखना चाहिए। आज के दिन जल से भरा घड़ा, उसके ऊपर हमें वस्त्र, फल और दक्षिणा आदि रखकर अवश्य हमें दान देना चाहिए। फल आपको जितने भी आप चढ़ा सकते हैं, ऋतु फल यहाँ पे अर्पित करिए। यहाँ मैंने वस्त्र रखे हैं, पुष्प है, यहाँ पे पान, सुपारी, लौंग, इलायची सब रखा हुआ है। छाता यहाँ रखा है मैंने, पंखा भी है। ये सब चीज़ें आपको दान करनी चाहिए। वैसे तो जूते भी दान किए जाते हैं। गर्मी में जो चीज़ें राहत दें वो सारी चीज़ें दान करनी चाहिए। यहाँ देखिए मैंने रक्षा सूत्र चढ़ाया है, जनेऊ चढ़ाया है। ये सब चीज़ें आपको चढ़ानी चाहिए पूजा में। ये देखिए मैंने सभी को यहाँ पे अर्पित करा। भगवान विष्णु को भी जनेऊ चढ़ाया है, रक्षा सूत्र भी यहाँ पे अर्पित किया जा रहा है।
अब देखिए जनेऊ में हल्दी लगाकर ही अर्पित करते हैं गणेश जी को। शंख की, घंटी की, सबकी पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी को हल्दी, कुमकुम, रोली आदि आप लगाएं। इसके बाद उनको इत्र अवश्य चढ़ाएं। गुलाब का इत्र होता है, वो इनको बहुत प्रिय है, वो चढ़ाएं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ सब कुछ अर्पित कर रही हूँ, आप भी इसी प्रकार विधिवत सब चीज़ें अर्पित करिए। ये देखिए इत्र है गुलाब का, रुई में लेके इसको लगाया जाता है। यहाँ देखिए दान की वस्तुएं मैंने रखी हुई हैं, आपको पहले भी बताया, खरबूजा भी है, मौसमी फलियाँ, मिठाई भी रखी है। आपको चीनी का दान अवश्य देना चाहिए। कहते हैं पीले कपड़े के साथ साथ अगर आप सफ़ेद कपड़ा भी दान करते हैं तो वो भी शुभ होता है। यहाँ मैंने पीले वस्त्र रखे हैं, सफ़ेद कपड़ा भी दान किया जाता है। मिठाई है, फल है, पानी से भरा घड़ा है, ये सब वस्तुएं अवश्य दान करिए आप लोग। कोई भी बड़ी पूजा जब हम करते हैं तो हमें 5, 7 इस तरह की संख्या में दियों को जलाकर दिखाना चाहिए प्रभु को। कपूर आदि से आरती करनी चाहिए। ये सब तैयारी हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। यहाँ पे पुस्तक की भी पूजा की जाती है। यहाँ गणेश जी के लिए अलग प्रसाद रखा जाता है और विष्णु जी के लिए अलग रखा जाता है, क्योंकि विष्णु जी को तुलसी दल डाल के भोग लगाया जाता है और गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ता है। आज के दिन अन्न से बनी कोई भी वस्तु भोग में नहीं चढ़ाई जाती है। फल आप चढ़ा सकते हैं। देखिए पंखे के ऊपर मैंने वस्त्र फिर फल रखा है, उसके ऊपर दक्षिणा, इस तरह से किया जाता है। घड़े के ऊपर भी देखिए ये सब घड़े में पानी भर कर तब कपड़ा आदि रख कर फल रखें और उस पर दक्षिणा रख के दें। छाता, ये सब कुछ मैंने पहले प्रभु को अर्पित करा है। सब्जियां भी जो हम दान में करेंगे सब हमें पहले प्रभु को दिखा के तब देना चाहिए। यहाँ पूंगी फल आप ज़रूर अर्पित करें, इसको कहते हैं पान, सुपारी, लौंग, इलायची। और हर एक 3-4 जगह जहाँ भी आप रख रहे हैं, कलश के नीचे, गणपति जी के पास, विष्णु जी के पास, इसमें दक्षिणा अवश्य रखें। दक्षिणा कहते हैं कि इसलिए चढ़ाया जाता है कि अगर हमसे पूजा में कोई कमी हो गई है तो दक्षिणा चढ़ाकर वो संपूर्ण हो जाता है, इसलिए हमें दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए। इसके बिना पूजा अधूरी रहती है। शमी पत्र, दूर्वा इत्यादि आप अवश्य चढ़ाएं पूजन में। अब मैं आपको कथा जो भीमसेनी एकादशी की वो सुना देती हूँ। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए।
इस व्रत को भीम जी ने किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ या करती हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगी, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगी, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। अन्न, वस्त्र, जूती, छाता आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ता या सुनता, उसे निश्चय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब कथा के बाद आप हवन तथा आरती कर लें। आपको यदि मंत्र आदि करने हैं वो भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम का जाप भी कर सकते हैं, उसका पाठ भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका व्रत संपूर्ण होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।